दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमंच 365 पर। आज हम लोग जीके के अति महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये आगामी यूपी पुलिस भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसमें से जो सही है वो है लोथल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्याग्रह प्रकाश के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर। इसमें से जो सही है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश के लेखक थे। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930, 1935, 1942, 1947। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, और फिर 1935 में उसके बाद 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1947 में आज़ादी मिली थी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, 2 है झांसी, मेरठ, लखनऊ। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है मेरठ, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ, क्योंकि यहीं से मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? चौरी चौरा जो जनपद, ये जो जगह है ये गोरखपुर जिले पर स्थित है। इसमें क्या ऑप्शन है? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर। तो इसमें से गोरखपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किस शासक ने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का जो विकास था वो किसने कराया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर और हुमायूं। तो इसमें से जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये इन्होंने बेलगाम और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। ठीक, अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये चारों हमको याद करनी है। ठीक, 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो इसमें से जो हमको यहाँ पर बताना है वो है पहली, यानी पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है राजगृह, यानी ऑप्शन सी, राजगृह हुई थी। अब आपको हमको कमेंट में बताना है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी पहली तो हो गई राजगृह में, दूसरी, तीसरी और चौथी बतानी है कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885, 1887 या 1890 या 1905 में हुई थी। तो कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1885। क्या हुआ था कि दिसंबर 1885 में एक इस विद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 64 सदस्यों के द्वारा कर दी गई थी। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल को हुआ था। और कब हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920, 1922। कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1919 में, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 10 वाला कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, देख लीजिए और आप लोग कमेंट कर दीजिए। जो भी आंसर आए कमेंट कर देना और बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। पहले आप आंसर दे दिया करिए, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी। भूगोल से कुछ प्रश्न है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अगर कोई जनसंख्या की मतलब प्रश्न में आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, तो वो उत्तर प्रदेश बड़ा है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो उसमें राजस्थान बड़ा है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से? तो ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी सियाचिन, डी बद्रीनाथ। तो जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर है एक, तो उसमें से ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है, और गंगोत्री जो है गंगा नदी का है। ठीक, तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन
ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आप 10 स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी आने की संभावना सबसे अधिक है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर, कौन सा है? यस, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, यानी हीराकुंड धाम बांध सबसे बड़ा है। 14वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य पे स्थित है? कंचनजंगा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, यानी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो इसमें से ये पूछा है कि कंचनजंगा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम सिक्किम राज्य पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें, कंचनजंगा का बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार जो है ये भी एक बहुत फेमस जो है मरुस्थल है, तो ये किस राज्य पे है भारत में? तो ये जो है हमको पता है कि जो राजस्थान है सबसे ज़्यादा वहाँ पर रेत होती है, और वो मरुस्थली एरिया है, तो वहीं पर होगी राजस्थान में। ठीक, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? ये है गंगा नदी, और इसका बहुत सरल है डायमेंशन, यानी लेंथ याद करना, 25-25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री पर है, कितने पे? 23.5 डिग्री पर ये स्थित है कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर स्थित है, मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका जो एक ट्रिक रहता है कि ये जो है, पहले तो बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, तो आप बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 8 राज्यों से। तो भारत को ये 8 राज्यों से काटती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे करके ये 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरवन डेल्टा ये जो है एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही नदी जो है समुद्र पे मिलने वाली होती है उससे पहले एक डेल्टा बनाती है। तो ये जो है कौन से, ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में मिलता है। यहाँ पर के मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि जो सुंदरी वृक्ष हैं बहुत फेमस है। तो ये कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक, ऑप्शन सी सही है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, यानी कि जो दक्कन का पठार है वो किस तरह का पठार है, मतलब किससे बना हुआ है? तो ये जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी पठार है। हिमानी नदी, समुद्री, ना नदी से बना ना हिमालय से बना, तो ये ज्वालामुखी के फटने से बना था। प्रश्न नंबर 21 है, पड़ोसी देशों से संबंधित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश, डी ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा बताइए? 21 वाले का कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश किससे लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत पाकिस्तान की सीमा रखती है तो वो लगती है, यस, ऑप्शन डी, बांग्लादेश से। ऑप्शन डी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से 6000 किलोमीटर की लंबी रेखा बनाता है बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है वो कौन सी रेखा कहलाती है? उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ डुरंड या 17वीं समानांतर रेखा। तो इसमें जो है मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है ना, और जो रेडक्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और डुरंड ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी वाला। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? थिम्पू, ढाका, काठमांडू, माले। थिम्पू ये भूटान की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की है, काठमांडू नेपाल की है। ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। मालदीव किसकी राजधानी है? माले, तो ये मालदीव की राजधानी है। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू, माले, काठमांडू या फिर यंगून। तो थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है,
अभी हमने बताया कि मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, और काठमांडू कहाँ की, नेपाल की है, और म्यांमार की यंगून है। ठीक, तो 25वें का हो जाएगा थिम्पू। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, ये संविधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? उसी दिन ये लागू हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949। तो इसमें जो सही आंसर है वो आंसर नंबर, इसमें देखिए 2 तरह का प्रश्न होता है। एक होता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो 26 नवंबर 1949 था उसमें क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। ठीक, 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, 26 नवंबर को। ठीक, और जब 26 जनवरी हुआ था तो 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे। तो इसमें क्या पूछा है, लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यानी कि ऑप्शन बी सही है, इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर, पटेल। तो देखिए जो अम्बेडकर थे ये संविधान समिति थी, उसमें थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे अम्बेडकर। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर तो इस तरीके से अगर अस्थायी पूछा है तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? यानी कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, वो किस भाग में है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 किस में है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, यानी कि जो पार्ट थर्ड है यानी ऑप्शन बी, पार्ट थर्ड ऑप्शन बी, इसमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो क्योंकि राष्ट्रपति वो पूरे देश का है तो उसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो मतलब उसमें कराने पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारी आती हैं, विधान परिषद। लेकिन इसको कराता कौन है? तो भारत के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति का हो या जिसका भी हो, तो वो निर्वाचक मंडल ही कराता है। ठीक, ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन का ये है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो करंट में भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं या अनुसूचियाँ हैं? तो वो हैं 12, यानी कि इसमें से ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आप बताइए। देखिए आरबीआई जो थी, ये आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। तो यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन और कुछ चीज़ बताएं कि आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू ये गवर्न होता है, और इसको जो है रिकमेंड किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1926 में इसको रिकमेंड किया गया था। 1935 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की मुद्रा क्या है? ये सबको पता है, भारत की मुद्रा क्या